साथियों, आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो 150 क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करेंगे और ये आरपीएससी के द्वारा जारी जो आंसर की है उसके तहत इन 150 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। साथियों ये जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, ये फर्स्ट ग्रेड जो पेपर हुआ था 18 अक्टूबर 2022 को आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया पेपर है। और इसके जो 150 क्वेश्चन है इनको हम देखेंगे कि आरपीएससी ने इनकी जो आंसर की है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन का किस जो आंसर माना है वो देखना है। तो साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? अहमदुल्ला, गुलाम गौस, सदरुद्दीन, मुल्ला सली। तो चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो माना है आरपीसी ने वो है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन माना है 3 नंबर यानी सदरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, भूरे लाल बयां, बलवंत सिंह मेहता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आरपीसी ने माना है माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजिक कौन थे? तुर्की विदेशी अमीर, तुर्कीदास, गैर तुर्की विदेशी अमीर, कुतबी अमीर। तो जो राइट आंसर है वो है गैर तुर्की विदेशी अमीर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए, केवल धीमी गति वाले अधिगमकर्ता के लिए, केवल प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए, केवल औसत बुद्धिलब्धि अधिगमकर्ता के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिगम करता है। वो मतलब कहने का मतलब ये कंप्यूटर सहायक अधिगम है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर है, केवल ए ही सही है। तो ए को देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठे क्वेश्चन में कहा है कि बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। तो साथियों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के, या ब्रॉनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के। तो इसका राइट आंसर है वो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृहताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, गनवेरीवाला। तो राइट आंसर है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 9, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रजा, चंपा। इसका जो राइट आंसर है 9वें क्वेश्चन का वो है गिरिव्रजा, जो मगध की आरंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा रचित मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है? कालमुख, शैव, कापालिक, पाशुपत। तो इसका राइट आंसर है वो है कापालिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था ब्रियन में, पेरिस में, अजासियो में, कोर्सिका में। तो इसका राइट आंसर है अजासियो में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म है वो अजासियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म, नंद। तो इसका राइट आंसर है
अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कहलाता है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो राइट आंसर है सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन एवं मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, फ्रांस को, इंग्लैंड को। तो राइट आंसर है इंग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? विराट से, डेढ़ से, रंगमहल से, सांभर से। तो साथियों इसका राइट आंसर है डेढ़ से। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ये हो जाएगा साइरस एच मैककॉर्मिक शक्ति चलित करघा, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उनको देखते हैं, रॉबर्ट फुल्टन प्रथम वाष्प चलित नौका, फर्डिनेंड डी लेसेप्स स्वेज नहर, जॉन की फ्लाइंग शटल। क्वेश्चन नंबर जो 16 का है राइट आंसर है वो 3 नंबर को बता दिया है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया? मोहम्मद गौरी, बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। आगे क्वेश्चन है 18वां, मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, मासासियो। तो इसका राइट आंसर है 18वें का राफेल। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? वेद, वेदांग, पुराण, रामायण। तो इसका राइट आंसर है वेद। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह। तो राइट आंसर है बहादुर शाह। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल अनुक्रमिक व्यवस्थित करें व सही विकल्प चुनें। तो इनकी जो विजय है अलाउद्दीन खिलजी वो देखते हैं कालक्रम के अनुसार। राइट आंसर है 1 4 3 2, यानी सबसे पहले गुजरात, फिर 2 नंबर पर चित्तौड़, फिर 3 नंबर पे 3 मालवा, फिर 4 नंबर पे देवगिरी। कहने का मतलब ये है सबसे पहले गुजरात, फिर चित्तौड़, फिर मालवा, फिर देवगिरी। इस प्रकार से इन्होंने विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने कालक्रम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यवहारवाद के अनुसार यह वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसे कहते हैं धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार, दंड। तो राइट आंसर है ऋणात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सर्वक्षत्रांतक कहलाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म नंद। तो इसका जो राइट आंसर है महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 24 है, याडबो की संधि पर रिक्त स्थान के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो इसका राइट आंसर है 24वें का, वो हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? कौटुंबिन,
अष्टकुलाधिकारी, महतर, सार्थवा है। तो इसका राइट आंसर है 25वें क्वेश्चन का सार्थवा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहियां संबंधित थी? बीकानेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिसदस्यीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। तो कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य नहीं था फादर जूलियन परेरा। बात करें हम जो सदस्य थे उनकी, तो फादर रुडोल्फ एक्वाविवा, फादर एंटोनी डी मोनसेरेट, फादर फ्रांसिस हेनरिक्स, ये सभी सदस्य थे। मतलब 27वें क्वेश्चन का नहीं होने के सदस्य नहीं होने के अर्थ में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर माना है, फादर जूलियन परेरा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो इसका जो राइट आंसर 28वें का वो बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने, गियासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, किन्होंने धमकी दी? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है 28वें क्वेश्चन का वो है गियासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ, लोरिया नंदन स्तंभ, संकिसा स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ। तो राइट आंसर है 29वें क्वेश्चन का संकिसा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरब लीग का गठन कब हुआ था? 20 मार्च 1945, 21 मार्च 1945, 22 मार्च 1945, 23 मार्च 1945। तो इसका राइट आंसर है 30वें क्वेश्चन का 22 मार्च 1945 अरब लीग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका है दोनों ए तथा बी सत्य है 31वें क्वेश्चन में। अब देखते हैं ए में क्या कहा है और बी में क्या कहा है। तो ए का कहना है दस्तान ए अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियाँ एवं 2400 चित्र है। बी में कहा है दस्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस शासक ने पट्टियन पालई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? करिकाल, नेंडुजेरल, सेनगुट्टवन, नेंडुनजेलियन। तो राइट आंसर हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का करिकाल। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है 33वें क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ये असत्य है। ये असत्य और हम जो पढ़ने वाले वो सत्य कथन ही पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया। औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना परिवर्तित हुई। बल्कि इसका नहीं होने के अर्थ में पूछा, यानी असत्य के अर्थ में पूछा, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देख रेख में करवाई थी? तुषास्प, आर्यमन, सुविशाख, गणेंद्र। तो राइट आंसर है 34 नंबर क्वेश्चन का सुविशाख। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? कौन सा कथन है वो बताना है सही है जो। तो इसका राइट आंसर है जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी रुद्रदामन ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोतीलाल तेजावत को
मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? माणिक्यलाल वर्मा ने, मिस्टर हॉलैंड ने, मणिलाल कोठारी ने, विजय सिंह पथिक ने। तो इसका जो राइट आंसर है 36वें क्वेश्चन का, ये हो जाएगा मणिलाल कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों ये जो क्वेश्चन है 37वां, इसको आरपीसी ने स्टार दिया है। स्टार का मतलब ये है कि आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट माना है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? अजमेर, दिल्ली, सपादलक्स, अहिर, छतरपुर। चौहानों का जो मूल स्थान है वो माना है साथियों सपादलक्स को। क्वेश्चन नंबर 39 है, नासदीय सूक्त निम्नलिखित किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 39 नंबर क्वेश्चन का, वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सोतका कोह है, रहमान ढेरी, गुमला, मुंडिगाक। तो राइट आंसर है साथियों सोतका कोह है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? अष्टछाप के संस्थापक थे वो बताना है साथियों, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, गोकुलनाथ। तो इनमें से बताना है कि अष्टछाप के संस्थापक थे वो बताना है, तो वो है साथियों विठलनाथ जी थे। 42वां क्वेश्चन है, अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगमकर्ता, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बेम्बिक वंश से था? बेम्बिक वंश से संबंध था वो बताना है, अग्निमित्र, रुद्रदामन, कनिष्क, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर है अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 45 है, फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया? शाह इस्माइल फर्स्ट, शाह तहमस, शाह अब्बास फर्स्ट, शाह अहमद फर्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा शाह अब्बास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, तुमुन यानी तुमन संबंधित है राजस्व कर, सैनिक संगठन, स्थापत्य अलंकरण, बाजार व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है 46वें का, वो है सैनिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो मेवाड़ का जो मैराथन है साथियों वो किस युद्ध के लिए कहा जाता है? तो वो है दिवेर का युद्ध। इसके लिए मेवाड़ का मैराथन नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक के 8वें बृहद शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो राइट आंसर है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 49, संपर्त्य संप्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करते हैं? संपर्त्य की प्राप्ति का परीक्षण,
संप्रत्यय की पहचान, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, चिंतन रणनीतियों का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन का, संप्रत्यय की प्राप्ति का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी थी? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है 50वें का, वो है राजा राममोहन राय, जिन्होंने आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी। स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी। तो साथियों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें हम 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और साथियों अभी हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके ये क्वेश्चन लग रहे हैं कि हाँ काम के लिए है, काम के हैं या हेल्पफुल, आपको लाभ प्राप्त होगा इनसे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो ये क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर है जो हमें पुस्तक खरीदनी होती है या मतलब हम वेबसाइट से वो निकालते हैं, तो बहुत सारा समय चला जाता है। अब जैसे 150 क्वेश्चन है तो हम खुद निकालते हैं तो 150 मिनट लग जाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन की 1 मिनट माने तो। और हमें मटेरियल है ना डाउनलोड करना होता है साइट से, और वहाँ लिखना होता है, समझना होता है। इसकी बजाय हम इस वीडियो में मात्र 1 घंटे की वीडियो में हम सब कुछ देख लेते हैं, यानी 150 मिनट की बजाय हम 60 मिनट 65-70 मिनट के अंदर ही हम सब कुछ देख लेते हैं। और जो ये हम अपने स्मार्ट क्लासेज, जो हमारा चैनल है स्मार्ट क्लासेज 2.0, इसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। फर्स्ट ग्रेड के जितने भी अभी तक फर्स्ट पेपर के पेपर हुए हैं वो हमने सभी डाले हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, यानी अध्यापक परीक्षा से संबंधित। और बल्कि जो ये सब्जेक्ट से संबंधित है फर्स्ट ग्रेड के, ये हमने अभी प्लेलिस्ट जारी की है, जिसमें हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का, संस्कृत का ETC बना दिए हैं। और ये अभी चल रहा है हिस्ट्री का, ये भी है, और भी आगे अलग अलग प्लेलिस्ट सारे पेपर मिल जाएंगे। और आपको जो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि हम और क्या आपके लिए मतलब लाभ प्रदान कर सकते हैं, किस प्रकार से पेपर डाल सकते हैं, तो आप भी बता सकते हैं। तो साथियों, हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 व 2 का सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। तो एक तरफ तो शासक है, दूसरा तरफ अभिलेख है, तो ये बताना है। 51वां जो क्वेश्चन है इसमें राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है। तो इसका मतलब ये है कि ए में 3, समुद्रगुप्त के समय जो अभिलेख था वो था प्रयाग। फिर बी में 4, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय महरौली। फिर सी में 2, कुमारगुप्त के समय बिलसड। फिर डी में 1, स्कंदगुप्त के अनुसार भीतरी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है? व्यक्तिक निर्मितवादी, सामाजिक निर्मितवादी, सामाजिक व्यवहारवादी, सामाजिक संरचनावादी। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक निर्मितवादी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 53, अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण, अधिगम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? जॉन वाइक्लिफ, सवोनारोला, इरास्मस, थॉमस मोर। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन वाइक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55वां क्वेश्चन है, इसमें सूचियों को मिलाना है। एक तरफ तो दिया हुआ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संस्थापक। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो RPC ने 3 नंबर को माना है, यानी ए में 3,
बॉम्बे समाचार पत्र है, इसके संस्थापक है वो है फर्रुखजी मर्जबान। बी में 4 सोम प्रकाश के जो संस्थापक है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी में 1 जाम ए जमशेद में जो संस्थापक है PM मोतीवाला। डी में 2 बंगवासी जो समाचार पत्र के संस्थापक है वो है बाबू जोगेंद्र नाथ बोस। बाबू जोगेंद्र नाथ बोस। इस प्रकार से इसका तीसरा आंसर राइट माना 55 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 56 है 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा? टोक्यो, सिंगापुर, रंगून, पेरिस। तो राइट आंसर है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 57 है 57वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है 57वें का वो है 2 नंबर, केवल बी सही है। तो बी को देखते हैं। बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना था। ये इसका राइट आंसर होगा इसका उनमें 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 है किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है? रंग का, संगठन का, कार्य का, विकृतियों का। तो राइट आंसर है 58वें क्वेश्चन का वो है संगठन का। मतलब किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में संगठन मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कलगनहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ। तो राइट आंसर है 59 नंबर क्वेश्चन का अशोक। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन बताना है 60वें में। तो वो है सुहारवर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ। ये असत्य कथन है। बल्कि जो सत्य कथन है उनकी बात करें तो उनमें है उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था, खानकाओं ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाहों में आते थे। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो 61वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है दोनों ए व बी सत्य है। ए की बात करें ए में कहा है इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। बी की बात करें इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है। 61वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नंबर मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है 62वें में। तो वो है गणेश्वर, काले चमकीले मृदवान, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उनकी बात करें बागौर सूक्ष्म पाषाण उपकरण से कालीबंगा, दुर्गीकरण, बेराट, बौद्ध विहार सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 63 किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? संतुलन, अस्थिरता, विस्तार, मूल्य में स्थानांतरण। तो राइट आंसर है जो किशोर की रुचियों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं वो बताना है। तो इसकी बात करें तो वो है संतुलन, जो संबंधित नहीं है। और संबंधित हो तो स्थिरता, विस्तार, मूल्य में स्थानांतरण ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 है शिक्षा की हार्डवेयर कठोर तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है मूल्यांकन के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 65 है 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। क्वेश्चन नंबर 66 है 66वें क्वेश्चन में कहा है सूची 1 और 2 का सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए।
तो राइट आंसर है 66 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन। तो ए में 4 नंबर है यानी बी आर अम्बेडकर है वो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद है यानी बी में 3 राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड इतना ही है। फिर सी में 2 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है इंडियन मीन्स फ्रीडम। डी में 1 है सुभाष चंद्र बोस एन इंडियन पिलग्रिम। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। तो राइट आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन में ए एवं बी दोनों सही है। ए में है शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी। बी में है शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 है सूचियों का मिलान करना है और उत्तर बताना है। तो 68 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना है। ए में 1 बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स। फिर बी में है 4 नंबर स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो इस बी में 4 नंबर माना है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन। फिर सी में माना है 3 नंबर कॉमन सेंस थॉमस पेन। फिर डी में है 2 नंबर माना है दी अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इस प्रकार से 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर को माना है। आगे क्वेश्चन नंबर 69 है आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी यानी आबू के परमाणु जो प्राचीन राजधानी थी वो पूछा है। तो सिरोही भीनमाल चंद्रावती शिवगंज कौन सी है इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आरपीसी ने माना है चंद्रावती को माना है। क्वेश्चन नंबर 70 है हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था कौन। इरास्मस सर्वेंट्स बोकासियो प्लेटो। तो राइट आंसर है इरास्मस। क्वेश्चन नंबर 71 है साथियों निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में से सही चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है 71वें क्वेश्चन का वो है ए बी सी सत्य है। ए है कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। बी मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। सी गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। क्वेश्चन नंबर 72 है सत्तर में और 71 में। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेनाकर्ते पद का सृजन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है 72वें क्वेश्चन का वो है साहू जी ने। क्वेश्चन नंबर 73 है 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कादिर वंश सिंहसारी वंश शैलेंद्र वंश संजय वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का शैलेंद्र वंश। क्वेश्चन नंबर 74 है सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है। संवेग का विकिरण होता है संवेग संचयी होता है संवेग सतत होता है संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। तो 74वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है टिप्पू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया मैसूर में मद्रास में श्रीरंगपट्टम में मंगलोर में। तो राइट आंसर है 75वें क्वेश्चन का श्रीरंगपट्टम में। क्वेश्चन नंबर 76 है पाबना किसान आंदोलन संबंधित था बंगाल
पंजाब, बॉम्बे, मद्रास। तो राइट आंसर है 76वां बंगाल। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो साथियों 77 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि गलत कौन सा कथन है। तो वो है 4 नंबर ऑप्शन गलत है। लेकिन हम सही कथन पढ़ लेते हैं। 1681 में मेवाड़ के शासक जय सिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई। 2, मेवाड़ ने जजिया के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पूर्व, मंडल एवं बदनौर का परगना प्रदान किया। 3, सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को राणा के पद से विभूषित किया। ये तीनों सही है। लेकिन ये औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को 6000 का मनसब नियुक्त किया, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया। कुहिल, बापा रावल, कुंभा, रतन सिंह। तो राइट आंसर है 78वें क्वेश्चन का बापा रावल। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे। 1933, 1934, 1935, 1936। तो राइट आंसर है 1935। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से जोगलथम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है। मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का सातवाहन। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस अवसर पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सूरत फूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर व्यावहारिक। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता है, ये बात सुमेलित नहीं है। लेकिन जो सुमेलित है मौर्य अधिकारी और दायित्वों की, वो है समाहर्ता राजस्व, प्रशास्त राज्य के आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। ये इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। बल्कि इल्तुतमिश से जो संबंधित है उनकी बात करें तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी, टंका और जितल मुद्रा जारी की थी इल्तुतमिश ने। टंका और जितल मुद्रा जारी की थी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया। लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर होगा 84 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी में सी यानी सबसे पहले सी है। तो हरनोई समझौता है, ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है। फिर बी लिंगायती समझौता, ये 2 नंबर पे हुआ था। फिर डी इंडोनेशिया संबंधी हेग सम्मेलन, ये 4 नंबर पे हुआ था, 3 नंबर पे। फिर ए स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, ये 4 नंबर पे हुआ था। कहने का मतलब ये है कि इनका कालक्रम अनुसार करें तो सबसे पहले हनोई समझौता, फिर लिंगायती समझौता, फिर इंडोनेशिया संबंधी हेग सम्मेलन, फिर स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है, सुमेलित करना है समाचार पत्र और संपादक। तो साथियों इसका राइट आंसर है 86 नंबर क्वेश्चन का, ये है 3 नंबर। ए में 4 है, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक
बख्शी लक्ष्मण सिंह। बी में 1 राजस्थान समाचार समर्थदान संस्थापक। सी में 2 सर्वहित के संस्थापक राम प्रताप शर्मा। डी में 3 अंगी बाण के संस्थापक जयनारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 87 है, जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है मति, श्रुति, अवधि, कैवल्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 88 है, रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? फौज ए आम में, फौज ए खास में, फौज ए बैकवार्ड में, फौज ए किला जात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फौज ए खास में। क्वेश्चन नंबर 89 है, भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है? गोकुलदास, मधुसूदन सरस्वती, बेनी माधवदास, नाभादास। तो इसका जो राइट आंसर है 89 नंबर क्वेश्चन का वो है मधुसूदन सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही बताना है 90 नंबर में। तो इसका राइट आंसर है ए और 2 दोनों ही सत्य है, ए और बी। ए में है मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। बी में है मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षा की प्रणाली उपागम में सम्मिलित पदों के सही क्रम का चयन कीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है 2 1 4, यानी सबसे पहले 2 फिर 1 फिर 4 2 1 4 3 5 फिर 3 फिर 5 फिर 6। अब बात करें कालक्रम के अनुसार, जो शिक्षा की प्रणाली उपागम में सम्मिलित पदों के सही क्रम का चयन करने पर ये निकलता है कि सबसे पहले उद्देश्यों का विशिष्टीकरण होता है, फिर कार्य का विश्लेषण होता है, फिर होता है प्रणाली विश्लेषण, फिर प्रणाली प्रारूप विकास होता है, उसके बाद प्राथमिकता समाधान की क्रियान्विति होती है, फिर उसके बाद निष्पत्ति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है वो है एक सत्य है परंतु 2 असत्य है। एक ही पढ़ेंगे हम। जो सत्य है, यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया, और ये असत्य वो है गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बिल्कुल गलत बात है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया? मेटरनिच पद्धति, जोल्वेरिन, फ्रैंकफर्ट संसद, राइन संघ। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है वो है जोल्वेरिन। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? वी.एस. वाकणकर, यशोधरा मंडपाल, इरविन न्यूमेयर, ए.सी.एल. कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट ऑप्शन है ए.सी.एल. कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 95 है, ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का चार्ल्स ग्रांट एवं विलियम विल्बरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही कथन नहीं है वो बताना है। 96 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए।
ये सही नहीं है, बल्कि सही की बात करें तो वो है अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संपर्त्य और गलत संपर्त्य जानने चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों को संपर्त्यों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अमृतसर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है 97 नंबर क्वेश्चन का 1809 में अंग्रेज व रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, वस्त उल हयात का लेखक कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, अल बरूनी, हसन निजामी, अमीर खुसरो। तो राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू किया? 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 नंबर 2, 3, 4। तो इसमें सोनकुलात बिना घुटने वाला, सितोयन नागरिक, मोनश्योर महाशय, इनको लागू किया फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 100 है, अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलंकारिक भाषा का उपयोग। लेकिन हम बात करें जो संबंधित है उनकी, कम शाब्दिक रूपों का उपयोग, प्रभावी दृश्य सर्वे, सहायक सामग्री का उपयोग, और यहाँ पर है सरल भाषा और संकेतों का उपयोग। तो साथियों हमने अभी तक 101 क्वेश्चन हल कर लिए हैं आरपीसी के द्वारा जो आंसर की बताई गई है। टोटल 150 क्वेश्चन है। तो साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। तो साथियों आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सामग्री है ये बड़ी मुश्किल से तैयार की जाती है और बड़ी मेहनत लगती है, तो औरों को भी फ़ायदा हो आपके साथ। तो हमें सर्वहितकारी कार्य करना चाहिए, इसलिए आप और मित्रों के साथ भी शेयर करें और आप भी इनको पढ़ते हुए अपने जो आगे के भविष्य में जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उनसे आप पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इनको आधार मानकर आप ये जो पेपर पैटर्न है, ये जो आप जितने भी क्वेश्चन पेपर देखते हो, ये मेरे वीडियो में देख रहे हो या अन्य वीडियो में देख रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो उन क्वेश्चंस को आप रिलेट कीजिए और उनका पैटर्न समझिए, किस प्रकार से आरपीएससी ने या आरएसएसएमबीसी ने ये एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में पूछा है और अब किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये आधार होता है पेपर का। इन क्वेश्चनों को रटने से मतलब नहीं निकलेगा, इन क्वेश्चंस को आपको विश्लेषित करना होगा। विश्लेषण करने के आधार पर आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इन क्वेश्चंस के आधार पर आगे आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो आप पहले किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ये इसका सारांश निकलेगा। पेपर पैटर्न समझने का तरीका होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। जयदयाल और मेहराब खां ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था? नसीराबाद, ब्यावर, टोंक, कोटा। तो राइट आंसर है इसका कोटा। क्वेश्चन नंबर 103 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? कृष्णा फर्स्ट, इंद्र थर्ड, अमोघवर्ष सेकंड, गोविंदा फोर। तो इसका राइट आंसर है वो है कृष्णा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 है, सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? खराज, खम्स, जकात, जजिया। तो राइट आंसर है 104 नंबर क्वेश्चन का खराज। क्वेश्चन नंबर 105 है, 1895 में स्थापित वेल्बी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो जो राइट आंसर है इसका वो है भारत की आय और व्यंग्य की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 106, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? राय सिंह, मिर्जा कोका, भारमल, मान सिंह। राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन का मान सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 107 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है?
संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर है 107 नंबर क्वेश्चन का, वो है औपचारिक क्रियात्मक या संक्रियात्मक। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? कानपुर, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है वो है इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 109 है, आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह है वह शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? नूर बेग, सामराज नीलकंठ, रघुनाथ पंडित अत्रे, अप्पाजी शिंदे। तो राइट आंसर है 109 नंबर क्वेश्चन में रघुनाथ पंडित अत्रे। 109 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन रघुनाथ पंडित अत्रे। क्वेश्चन नंबर 110 है, सातवाहनों के विषय में निम्नांकित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए विकल्पों में से सही चुनिए। तो इसमें 110वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए और बी सत्य है। ए है, मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है। बी, वायु पुराण 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि थी? 6 जून 1942, 6 जून 1943, 6 जून 1944, 6 जून 1945। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 जून 1944। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति कहाँ हुई? राजगृह है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है वो होगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 113 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? तारानाथ, आपस्तंभ, पतंजलि, भागभद्र। तो इसका राइट आंसर है 113 का वो हो जाएगा पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 114 है, कूट को मिलाना है, मध्य पाषाणकालीन स्थल और स्थल इनको मिलाना है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1 2 4 3, मतलब लंघनाज है वो गुजरात में है, टेरी समूह है तमिलनाडु में है, सराय नाहर राय है उत्तर प्रदेश में है, आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 115 है, जय तीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी। निम्न में से वह गुरु संत कौन थे? रामानुज, माधव, निम्बार्क, वल्लभ। तो राइट आंसर हो जाएगा 115 क्वेश्चन का माधव। क्वेश्चन नंबर 116 है, सहयोगी अधिगम के उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़ों में कार्य करते हैं, बदल बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े या युग्म का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रेरित प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठपोषण देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो बताना है 116 का। तो इसका हो जाएगा सहभागी लेखन, सहभागी लेखन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है? तुर्वस, पुरु, भरत, द्रोहैया। तो इसका जो राइट आंसर है 117 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा भरत। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं वो बताना है, तो वो हो जाएगा आनंद मंदिर सुमात्रा, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है वो बाराबुदुर जावा, अंगकोर वात कंबुजा, लारा जोगग्रांग जावा, ये सुमेलित है। लेकिन आनंद मंदिर सुमात्रा ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है?
तो जो सुमेलित नहीं है वो है बिल्हाना, नवसहसांक चरित, ये सुमेलित नहीं है। वागपति, गौड़वहो, सामवेद, कथा सरित सागर, दांडिन, 10 कुमार चरित, ये सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 120 है, एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों का संस्मरण बताता है, यह अहम रक्षा युक्ति है। तो यह प्रतिगमन है, दमन है, प्रक्षेपण है या तादात्म्यकरण है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 120वें का? इसका माना है प्रतिगमन, यानी पूर्ववर्ती अवस्था में लौटना। 121वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया? खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, बसवा का युद्ध, खंडार का युद्ध। इसका राइट आंसर है साथियों बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, मुदेर। तो इसका राइट आंसर है वारंगल। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? मौर्य शासकों ने, शक शासकों ने, कुषाण शासकों ने, सातवाहन शासकों ने। राइट आंसर होगा कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? बागौर, आहड़, तिलवाड़ा, धनेरी। राइट आंसर हो जाएगा बागौर। क्वेश्चन नंबर 125 है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 126 है, राय सिंह के संदर्भ में निम्नांकित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए विकल्पों में सही अर्थ चुनिए। सही कथन है वो चुनना है। तो इसका राइट आंसर है दोनों ए और बी सत्य है। ए में है राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। बी, राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 127 है, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली थी? अलवर, दिल्ली, पेशावर, मथुरा। तो राइट आंसर है 127 का, वो है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 128 है, रणजीत सिंह संबंधित थे रामगढ़िया मिसल से, अहलूवालिया मिसल से, निशानवालिया मिसल से, सुकरचिया मिसल से। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर है सुकरचकिया मिसल से। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में से कौन सी सर्व सहायक सामग्री है? चित्रित पुस्तकें, प्रदर्शनी, भाषा प्रयोगशाला, क्षेत्रीय भ्रमण। तो इसका राइट आंसर है 129 नंबर क्वेश्चन का भाषा प्रयोगशाला। 129 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है भाषा प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 130 है, किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया? 130 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताना है किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया? अर्नोल्ड गैलोवे, एच.एस. मिलबोरो, जॉन सदरलैंड, जेम्स ओट्रम। तो इसका राइट आंसर है 130वें क्वेश्चन का जेम्स ओट्रम। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना है 130 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिकट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर है 131वें का, वह मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 132 है, उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1864, 1865, 1866, 1867। तो राइट आंसर है 1867, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1867। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना है। 132 का क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? पोर्टो नोवा, मालवली, सालिंगपुर, पोइलूर। 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है मालवली। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? तो इसका राइट आंसर बताना है 134वें का, वो है 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 135 है, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? जैन, बौद्ध, वैष्णव, शिव। तो इसका राइट आंसर है जैन। क्वेश्चन नंबर 136 है, समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई? मालवा, सनकानिक, शक, मुरुंडा, खरपरिक। तो 136वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है शक मुरुंडा। क्वेश्चन नंबर 137 है, मेगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 137 नंबर क्वेश्चन का वो है 3, 1, 2, 3, यानी एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, इन सभी की कृतियों में पाए जाते हैं मेगस्थनीज की इंडिका के अंश। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? तो वो है चालीसा का सुदृढ़ीकरण, ये सही नहीं है बलबन के बारे में। लेकिन जो सही है वो है एकताओं का पुनर्ग्रहण, अफरासियाब वंश से संबंधित, यानी अफरासियाब वंश से संबंधित, दरबारी वैभव, ये सभी कथन बलबन से के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की? मलिक, शाह, गाजी, सुल्तान। तो राइट आंसर है मलिक। क्वेश्चन नंबर 140 है, माओ ने कियांगसी से किस स्थान तक चीन में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था? पीकिंग, नॉनकिंग, शेंसी, कांगशू। तो इसका राइट आंसर है शेंसी। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, एक सौ 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी? कैसियस, मेगस्थनीज, एरियन, पेट्रोक्लस। तो इसका राइट आंसर है पेट्रोक्लस। लेकिन जिन्होंने इंडिका शीर्षक से पुस्तक लिखी वो है कैसियस, मेगस्थनीज, एरियन। क्वेश्चन नंबर 142 है, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है परमर्दी। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है उमेद सिंह फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 144 है, 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू किया? बम्बई, सतारा, पूना, वलसाड़। तो इसका राइट आंसर है पूना। क्वेश्चन नंबर ये पूना हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है मोंसेरेट, फ्रांस, ये सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित है उनको देखते हैं, मार्को पोलो, इटली, अब्दुल रजाक, समरकंद, बारबरोसा, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी? सिमुक सातकर्णी फर्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी।
तो 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सातकर्णी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। चेक्का मुद्रा ये सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित है वो है निकोलस सेकंड, रोमानोव वंश, लाल सेना, ट्रोट्स्की, इस्क्रा, लेनिन, ये सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 148 है, 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया। सही कूट का प्रयोग करना है, यानी सही कूट चुनना है। तो इसका राइट आंसर है 148 नंबर क्वेश्चन का, वो है केवल एक, यानी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार 148 में एक नंबर माना है। क्वेश्चन नंबर 149, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों जो सुमेलित नहीं है वो है कविया गोपाल दास, क्यामखां रासो। बल्कि जो सुमेलित है उनकी बात करें तो नरपति नाल है, बिसल देव रासो, गिरधर आसिया, संगत रासो, दौलत विजय, खुमान रासो, ये इनकी कृतियाँ हैं। तो साथियों आप सभी को हमारा ये जो स्मार्ट क्लासेज 2.0 पर जो ये पेपर पैटर्न है यानी पेपर आंसर के मिलान का जो ये वीडियो है कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो इसी प्रकार और भी अनेकों प्लेलिस्टों में फर्स्ट ग्रेड से संबंधित या अनेक प्रकार के जो शिक्षा विभाग से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको भी हम देखेंगे। और हमारे पहले से भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आपकी इच्छा अनुसार आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी वीडियो अच्छा लगे वो आप देख सकते हो, जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 पर। तो मिलते हैं इसी कड़ी में इसी प्रकार के वीडियो में। तो मिलते हैं साथियों, जय हिंद जय भारत।